बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जहरी और नमाज इख्फाती किसे कहा जाता है? नमाज जहरी वो नमाज जो बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है, और नमाज इख्फाती वो नमाज हैं जो आहिस्ता से इंसान पढ़ता है। लेकिन वो कौन कौन सी नमाज हैं जो बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाएं, और वो कौन सी नमाज हैं जो आहिस्ता पढ़ी जाएं? जो नमाज बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती हैं वो ये है: नमाज सुबह 2 रकत, और नमाज इशा 2 रकत, नमाज मगरिब 2 रकत। ये नमाज मगरिबैन और नमाज सुबह, ये 2 रकत जो शुरू की होती हैं, ये बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा जो होती है मगरिब की 3री रकत, इशा की 3री और 4थी रकत, नमाज ज़ोहरैन यानी नमाज ज़ोहर और असर, ये आहिस्ता आवाज़ से पढ़ी जाती हैं। या नमाज जो 2 रकत सुबह की अदा की जा रही है वो कामिलन बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाएगी, या सिर्फ सूरह हम्द और ये दूसरे सूरे वो बुलंद आवाज़ से पढ़े जाएंगे, और जो ज़िक्र, रुकू, सजदा, तशहुद, सलाम हैं, इनको आहिस्ता से पढ़ना होगा। इसका जवाब ये है, जो नमाज में कहा गया है कि आपको बुलंद आवाज़ से पढ़नी है, उसमें सूरह हम्द और दूसरे सूरे पहली और दूसरी रकत में सिर्फ ये बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। इसके अलावा ज़िक्र रुकू है, सजदा है, तशहुद है, सलाम है, इनका बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब नहीं है। लेकिन कितनी बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए? इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए कि अगर आपको कोई देखे तो ये कह सके हाँ, ये नमाज बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा है। अब इतनी भी बुलंद आवाज़ ना हो कि दूसरा जो नमाज पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब हो रहा है। बाज़ अफराद जो नमाज अदा करते हैं वो इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं कि दूसरों की नमाज में खलल वाक़ होती है। वो ख़ुद भूल जाते हैं कि हमें कौन सी रकत पढ़नी थी और कौन सी पढ़ रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा आवाज़ से पढ़ना भी सही नहीं है। सिर्फ इतनी बुलंद आवाज़ हो कि महसूस हो सके कि हाँ, ये बुलंद आवाज़ से नमाज पढ़ रहा है। ख़वातीन बुलंद आवाज़ से नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं, इंशाअल्लाह इसको दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। मर्दों के लिए बिस्मिल्लाह, हम्द और दूसरे सूरे को बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। इसके अलावा बुलंद आवाज़ से पढ़ना दूसरी चीज़ वाजिब